नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्राइस लिस्ट के बारे में कि टैली में प्राइस लिस्ट क्या होता है और इसका यूज क्यों किया जाता है। तो वीडियो पूरा देखिए, फिर आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि प्राइस लिस्ट क्यों यूज किया जाता है और क्या है। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं वीडियो। प्राइस लिस्ट को हिंदी में मूल्य सूची कहा जाता है, सामने आपको दिख रहा है, जिसका उपयोग कर यानी कि प्राइस लिस्ट का यूज करके हम लोग सेल्स प्राइस लिस्ट, जो हम गुड्स को अपने कस्टमर को बेचेंगे उस गुड्स का प्राइस लिस्ट यानी कि सेल्स कितने में करें हम उसका एक मूल्य प्राइस सेट करते हैं कि जो वस्तु है जब हम बेचें तो उसका रेट ऑटोमेटिकली आ जाए। लेकिन उसमें भी वो कुछ कैटेगरी होती है, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं कि अलग अलग टाइप के कस्टमर हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ लिस्ट बना रखा है, ये होलसेलर, रिटेलर और ग्राहक का, और सबके लिए हम अलग अलग रेट सेट करके रखना चाहते हैं कि होलसेलर का रेट अलग है, कंज्यूमर का रेट अलग है और रिटेलर का रेट अलग है। तो ये चीज हमें बार बार याद करके रखनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि ये चीज हम याद करके न रखें, ये ऑटोमेटिकली टैली में हम सेट कर दे, ताकि जब हम सेलेक्ट करें एट द टाइम ऑफ सेल्स कि ये होलसेलर है तो उसका रेट आ जाए कि किस रेट में हमें होलसेलर को देना है। वैसे ही अगर हम चाहें तो रिटेलर का भी सेट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का भी, यानी ऑल टाइप ऑफ कस्टमर का रेट सेल्स प्राइस सेट करने के लिए हम यूज करते हैं प्राइस लिस्ट का। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो हम ये भी सेट कर सकते हैं कि जो हमारे पास होलसेलर है, होलसेलर हमारे पास 1 से 10 पीस आइटम ले जाए तो उसका जो मूल्य है वही लगे। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, वो एक पेन को हम ले लेते हैं कलम, कि अगर कोई होलसेलर हमारे पास से पेन ले जाए तो हम उसको 5 रुपया प्रति पीस से देंगे। अगर रिटेलर ले जा रहा है तो 6 रुपया देंगे, अगर कोई कंज्यूमर ले रहा है तो 8 रुपये देंगे। अलग अलग रेट हमने सेट कर लिया। तो ये याद करके नहीं रखना है, ये हम सेट कर देंगे प्राइस लिस्ट से, ये ऑटोमेटिकली आएगा। साथ ही साथ हम ये भी सेट कर सकते हैं कि अगर होलसेलर है वो 1 पीस से 10 पीस आइटम ले रहा है तो उसका प्राइस हम 5 रुपया ही रखेंगे। लेकिन अगर वो 11 से 50 पीस ले रहा है तो उसका रेट भी हम, ध्यान से सुनिएगा, उसका रेट भी हम 5 रुपया ही पर पीस रखेंगे, बट उस पर हम 2% डिस्काउंट दे देंगे। अगर कोई रिटेलर है तो जो रेट उसका सेट है वही रेट हम देंगे। अगर 1 से 10 पीस या 5 पीस, जो भी लिमिटेशन हम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, और अगर उससे ज्यादा ले रहा है तो उसको भी हम कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। तो इस टाइप से गुड्स की प्राइस लिस्ट सेट करने के लिए हम यूज करते हैं प्राइस लिस्ट। फिर आगे देखते हैं कि इसका टैली में कैसे प्रयोग होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि प्राइस लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। प्राइस लिस्ट क्रिएट करने से पहले हमें 2 चीज की सेटिंग कर रखनी होगी। पहला, प्राइस लिस्ट यानी प्राइस लेवल को यस करना होगा। उसके लिए हमें F11 प्रेस करना है, फीचर में जाना है। ये पहले से बनी हुई कंपनी के लिए है। अगर आपकी कंपनी बना रहे हो आप तो उसी समय ये फीचर का बॉक्स खुलेगा, तो ये वाला ऑप्शन आपको यस कर लेना है, और साथ में डिस्काउंट का ऑप्शन भी आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद, फीचर चेंज करने के बाद एक बात का ध्यान रहे कि जिस किसी के लिए आप रेट सेट करना चाहते हो उसका लेवल क्रिएट करना होगा। जैसे आप किसके लिए रेट सेट करना चाहते हो, होलसेलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए या कंज्यूमर के लिए, तो वो प्राइस लेवल क्रिएट करना होगा। क्या करेंगे, क्रिएट इंटर, और यहाँ से हम चले जाएंगे नीचे की तरफ। तो देखिए आपको मिल जाएगा इन्वेंट्री मास्टर में प्राइस लेवल, इंटर। तो आप किसके लिए रेट सेट करना चाहते हो, तो होलसेलर्स के लिए, होलसेलर्स के लिए, होलसेलर के लिए आप रेट सेट करना चाहते हो। और किसके लिए आप सेट करना चाहते हो, तो आप रिटेलर के लिए रेट सेट करना चाहते हो और कंज्यूमर के लिए आप रेट सेट करना चाहते हो। ये तीनों का हम बना देंगे। इन तीनों को बनाने के बाद हम एस्केप से बैक आ जाएंगे। दोस्तों एक बात और ध्यान में रखना है कि प्राइस लिस्ट का सेटिंग करने से पहले आपके पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, या स्टॉक आइटम आप पहले से क्रिएट करके रखेंगे। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे प्राइस लिस्ट। तो क्रिएट में गए, यहाँ से यूज करेंगे हम प्राइस लिस्ट। अब स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग करना है कि स्टॉक कैटेगरी के अकॉर्डिंग करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मुझे स्टॉक ग्रुप के अनुसार करना है। किस चीज का करना है,
तो Xiaomi जो ग्रुप हमने कंपनी बनाई थी स्टॉक आइटम की वो आ रहा है इंटर। किसके लिए सेट करना है? तो होलसेलर। ये जो हमने प्राइस लेवल बनाया था वो आ रहा है। कब से ये एप्लीकेबल है? तो जिस डेट से है वो डेट डाल देंगे इंटर। अब Xiaomi का जो मॉडल है वो मॉडल आपके सामने यहाँ लिस्ट ऑफ आइटम राइट साइड में खुला हुआ है, इंटर। अब यहाँ पे क्वांटिटीज पूछ रहा है, तो कितने पीस का? तो 10 पीस का। अगर कोई होलसेलर हमसे 10 पीस Xiaomi का Note 10 Pro Max 8/128 मॉडल फोन ले जाता है तो उसका रेट हम लगाएंगे 18,000, या इसका रेट हम ले लेते हैं 19,500, इंटर इंटर। और अगर वो 10 पीस से 50 पीस आइटम ले जाता है तो उसका रेट हम कर देंगे 19,300। अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे रेट जो होगा 19,500 ही रखें और यहाँ पे हम डिस्काउंट दे सकते हैं 1%, 2%, जितना देना है वो दे सकते हैं। अगर डिस्काउंट नहीं देना है तो आप नहीं भी दे सकते हैं। अगर 50 से 100 पीस ले जा रहा है तो उसका रेट हम कर दिए 19 या 18,000 हम कर देते हैं। इसमें हम डिस्काउंट नहीं देंगे। तो इस टाइप से आप सेटिंग कर सकते हो, इंटर 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 इंटर, एंड ऑफ लिस्ट। अगर दूसरा आइटम है Xiaomi का ही तो दूसरा आइटम आप ले सकते हो, लेकिन दूसरा आइटम हमारे पास नहीं है, एक्सेप्ट। अब फिर अगर दूसरे का आप क्रिएट करना चाहते हो तो सैमसंग का ले लेते हैं। होलसेलर के लिए रेट सेट करना हो तो होलसेलर ले लो, या फिर Xiaomi का ही अगर आप रिटेलर के लिए रेट सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे रिटेलर लेना होगा, इंटर। इसको हम ले लिए ऐसे। अगर कोई रिटेलर हमसे ले गया तो हम उसका रेट रखेंगे 10 पीस अगर ले गया तो उसका रेट हम रखेंगे 21,000, कोई डिस्काउंट नहीं। अगर 10 से 50 पीस ले गया तो उसका रेट हम कर दिए 20,000। अगर 50 से 100 पीस ले जाता है तो यहाँ पे 100 टाइप कर दिए तो उसका रेट हम कर दिए 19,500 और साथ में 0.5% का डिस्काउंट दे देंगे, आधा % का। इस टाइप से रिटेलर का भी रेट सेट हो गया, होलसेलर का भी हो गया। फिर Xiaomi के लिए ही अगर आप चाहते हो कंज्यूमर का रेट सेट करना तो कंज्यूमर का कर सकते हो कि कंज्यूमर कोई ले जाता है 5 पीस तो उसका रेट हम ले लेंगे 24,000। इस टाइप से कोई डिस्काउंट नहीं। 5 पीस से अगर 10 पीस ले जाता है तो रेट हम लगा देंगे 24,000 का ही, लेकिन उसमें हम 0.5% डिस्काउंट दे देना, एक्सेप्ट। तो ये था Xiaomi के लिए। अगर सैमसंग के लिए बनाना है तो फिर सैमसंग के लिए आप वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं। तो जब सब आइटम का रेट सेट हो जाएगा उसके बाद हम बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ चले जाना है वाउचर में। आपके पास तो पहले से गुड्स अवेलेबल है तो आप यूज करोगे सेल्स वाउचर का। सेल्स वाउचर में किसको बेचना है? तो कैश से हमको बेचना है। तो जैसे कैश लिए इंटर इंटर, तो यहाँ आपसे पूछेगा कि प्राइस लेवल में किसको बेचना है, तो हमने मान लेते हैं कि होलसेलर को बेचना है तो होलसेलर ले लिए। अब यहाँ पे एक लेजर हमें बनाना होगा सेल्स का लेजर हमसे छूट गया था, वो मैंने बना लिया। कितना, कौन सा आइटम? तो यही वाला आइटम हम लेते हैं। कितना पीस? तो 12 पीस। जैसे 12 पीस दिया, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। अगर हम यहाँ पे दे देते हैं 10 पीस तो देखिए 10 पीस का आ गया। अगर हम ले लेते हैं यहाँ 5 पीस तो देखिए परसेंटेज हट गया, रेट आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 21 पीस तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग 19,500 का रेट लगाया, 1% डिस्काउंट दे दिया। तो दोस्तों ये था हमारा प्राइस लेवल। वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। प्राइस लेवल के साथ साथ ये प्राइस लिस्ट भी है, प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल दोनों है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, कोई भी कितना भी